एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के। एहसन इकबाल साहब, PDM ने एक बार फिर बड़े फैसले करने के लिए बड़ा इजलास बुलाया, एक बार फिर फैसले मौखर कर दिए गए। लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों वगैरह की बाकायदा तारीखें आ जाती तो कोई कहता कि आप संजीदा हैं। तो अब तो इस किस्म की कोई बात नहीं लग रही। ये संजीदगी क्यों नहीं आ रही आप लोगों की डिस्कशंस में और इन मीटिंग्स में? देखिए, पहली बात यह है कि पीडीएम का सरबराही इजलास बाकायदगी के साथ हर 15 दिन के बाद या महीने के बाद होता है। तो हर इजलास में कोई बड़े फैसले की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। हम अपने जो मुहिम है, हमारी जो राब्ता अवाम तहरीक है, उसका जायज़ा लेते हैं और अगले 15 दिन के लिए प्रोग्राम की मंजूरी देते हैं। तो के इजलास में भी जो हमारी तहरीक या अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, उसके हवाले से जो प्रोग्राम है उनको हतमी शक्ल दी गई। और इसके अलावा जो तजावीज़ वहाँ पर आई, तमाम जमातों को कहा गया कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से या मजलिस आमला से उनके बारे में मैंडेट लेकर अगला जो इजलास 6 दिसंबर को होगा उसमें आए, ताकि वहाँ पर हतमी फैसला किया जाए। के इजलास की एक अहम बात यह है कि हमने ये भी फैसला किया है कि हुकूमत ने जो अभी जॉइंट पार्लियामेंट के ज़रिए गैर आइनी लेजिस्लेशन की है, उसको भी हम कानूनी माहिरीन की राय की रोशनी में चैलेंज करेंगे। अच्छा, चलें, उसको आप चैलेंज करेंगे। इस इजलास के बाद जो बयानात एहसन साहब सामने आए हैं, एक बार फिर नज़र आया कि आप लोग किसी न किसी तौर अपने लीडरान पर कायम मुकदमात ख़त्म करने की कोशिश को ही सर फहरिस्त रखे हुए हैं। महंगाई जैसे अवामी इशू, महंगाई है, और अवामी रिलेटेड इशू गैस का ना मिलना है, पेट्रोल का मज़ीद बढ़ना है, मुमकिना तौर पर बिजली का मुमकिना तौर पर मज़ीद बढ़ना है। इस तरह अगर इन इशूज़ पर बात नहीं होगी और अपने पर्सनल एजेंडाज, ऐसा लग रहा है, मुबैना तौर पर आपके लिए प्रायोरिटी होंगे, तो कैसे कामयाबी मिलेगी इस तहरीक को? देखिए, जो अवामी मसाइल हैं, हम तो उन्हीं के लिए तहरीक चला रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो महंगाई है। जो अवाम के ऊपर इस वक्त IMF का नया मुआहदा नाफिज करने हुकूमत जा रही है, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है, चूँकि 400 अरब से ज़्यादा टैक्स लगेंगे। इसी तरह पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि स्टेट बैंक का जो कानून हुकूमत बनाने जा रही है, उससे पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी को ये कुर्बान कर रही है, दाव पे लगा रही है, इसलिए कि उसने 4 आने लेने हैं, कहीं से IMF से पैसा लेना है, उससे मुल्क चल नहीं रहा, तो उसके लिए अब मुल्क के हर मफाद को वो दाव पे लगाने के लिए तैयार है। तो इन चीज़ों को ही लेकर हम अवाम के साथ मिलकर तहरीक चला रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, और यही हमारी सबसे पहली तरजीह है। राइट। एहसन इकबाल साहब, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि PDM ने हुकूमती इकदामात के खिलाफ अदालत जाने का सोचा है, बहुत कुछ चैलेंज करने का प्लान भी है आप लोगों का। तो पार्लियामान के फैसले अदालतों में ले जाने की रिवायत के तो आप खुद मुखालिफ रहे हैं ट्रेडिशनली, अगर देखा जाए, तो इस बार अपने नज़रिए के खिलाफ क्यों जाना चाहेंगे? देखिए, बदकिस्मती है कि जितनी पार्लियामेंट की बेतौकीरी और उसको आइन और कानून के खिलाफ चलाने की मौजूदा दौर में मिसालें कायम हुई हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई। और हमने हमेशा कोशिश की है कि स्पीकर साहब को तवज्जो दिलाएं कि वो बेकायदगियाँ ना करें, और जो रवायात हैं, माजी के स्पीकर्स की रवायात हैं, माजी की पार्लियामेंट की रवायात हैं, उसके मुताबिक वो कानून साजी करें। लेकिन हुकूमत ने उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुश्तरका इजलास के अंदर जिस ढब की कानून साजी की गई है, इसकी आइन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। ये हत्ता ये कि कौमी असम्बली से इन्होंने ऐसे कवानीन भी पास करवाए हैं जिनके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, और ये सादा अक्सरियत से उन्हें बुलडोज करा के पास कराने की कोशिश करते हैं। अभी जो नैब ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया है, उसमें खुद ही को NRO दे दिया है, और वो शख्सियत जो सबको कहते थकते नहीं थे कि मैं NRO नहीं दूंगा या मुझसे ये NRO मांग रहे हैं, ऐसी ब्लैंकेट NRO अपने लिए निकाली है कि मुस्तकबिल में कोई उनसे शुगर माफिया के बारे में, आटा के क्राइसिस के बारे में, किसी स्कैंडल के बारे में, चाहे वो LNG का था, चाहे वो BRT का था, वजीर आजम और उनके वज़रा के किसी फैसले को आप चैलेंज ही नहीं कर सकेंगे, उनसे सवाल ही नहीं पूछ सकेंगे। तो इस किस्म की जो बेकायदगियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर हम अपने कानूनी माहिरीन की राय में जो कानूनी चारा जोई है वो करने का हक भी रखते हैं, और उसे करेंगे भी।
बहुत शुक्रिया हसन इकबाल सर, लेकिन यहाँ पे हकीकत ये भी है कि आपका ये जो मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने अपने आप को NRO दे दिया है, या आप लोग उस तरह से आवाम में प्रोजेक्ट नहीं कर सके, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये ओपोजिशन हमसे NRO मांग रही है, ये वो बड़ी अच्छी तरह से आवाम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं बारहार। सो देयर इज़ सम लैकिंग कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत भी हो सकती है, लेकिन आप उसको उस तरह से बयान नहीं कर पाते या उसका उस तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे, या आवाम को उस तरह से आगाही नहीं है इस बारे में जो आप बातें यहाँ कर रहे हैं टीवी प्रोग्राम्स में। एंड ऑल्सो एक कोहेजन भी नज़र नहीं आ रही फ्रैंकली सारों के बीच में, क्योंकि कभी सारे साथ होते हैं, कभी नहीं होते, कभी फैसले माने नहीं जा रहे होते, तो वो एक सेंस ऑफ कॉमराडरी जो है which would actually make you strong। पीपल्स पार्टी के निकलने से भी फर्क पड़ा है। ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद था उसमें तो कहा जा रहा है उसमें एक वाज़े कमी आज़न उसमें ज़ाहिर है अच्छा, कमज़ोर तो हुआ।